मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 63 में स्टैंडर्ड 7 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित कहानी मनुष्य को कितनी ज़मीन चाहिए पढ़ रहे थे। इस कहानी में आपने यहाँ तक पढ़ा था कि एक गांव में एक पारमोम नाम का एक किसान था। एक दिन उसकी पत्नी की बड़ी बहन उसके घर आती है। वह शहर में रहती हैं और वह अपने शहरी जीवन की तारीफ़ करती हैं और ग्रामीण जीवन को कष्ट में बताती हैं, परंतु पारमोम की पत्नी भी अपनी बड़ी बहन को अपने ग्रामीण जीवन को शहरी जीवन की अपेक्षा अच्छा बताती है। बच्चों, आज हम लेक्चर 63 में हिंदी लिटरेचर में इसी कहानी को आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ। तो पारमोम की पत्नी अपनी बड़ी बहन से कहती है कि हम लोग तुम लोगों से अधिक सुखी हैं। हमारे खेत हमारे अपने हैं, हमें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। शहर का वातावरण ठीक नहीं है। कभी भी तुम्हारे पति को जुए या शराब की आदत पड़ सकती है और तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है। पारमोम उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने पास आकर अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए कहा, दीदी, हम अपने खेतों में बचपन से ही काम में लग जाते हैं, इसलिए बुरी आदतों के विषय में सोचने का हमें समय ही नहीं मिलता। मुझे केवल एक ही बात का दुख है कि मेरे पास ज़मीन बहुत थोड़ी है। यदि मेरे पास अधिक ज़मीन हो जाए तो फिर मुझे चिंता न रहे। तो बच्चों, इस प्रकार आपने पढ़ा कि पारमोम की पत्नी अपनी बड़ी बहन से कहती है। पारमोम उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। वह भी तब वह पास आ जाता है और अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए भी कहता है कि वह भी अपने ग्रामीण जीवन की तारीफ़ करता है, लेकिन वह कहता है कि मुझे थोड़ा सा इतना ही इसी बात का दुख है कि मेरे पास थोड़ी ज़मीन है। यदि मेरे पास और अधिक ज़मीन हो जाए तो फिर मुझे चिंता न रहे। इसी बातचीत में काफ़ी समय बीत गया था, इसलिए दोनों बहनें रसोई में काम करने चली गई। पारमोम के घर के पास एक महिला रहती थी। एक दिन उसने ऐलान किया कि वह अपनी ज़मीन बेचना चाहती है। गांव के अन्य किसानों के साथ साथ पारमोम ने भी उसकी थोड़ी सी ज़मीन खरीदी। इसके अतिरिक्त उसने अपने एक रिश्तेदार से भी थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली। अब पारमोम मेहनत करके काफ़ी अनाज पैदा करने लगा और उसने खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। तो बच्चों, आपने पढ़ा कि पारमोम के घर के पास एक महिला रहती थी। एक दिन उसने ऐलान किया कि वह अपना ज़मीन बेचना चाहती है। कि गांव के अन्य किसान के साथ साथ पारमोम ने भी उसकी थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली। अब उसके पास भी थोड़ी सी ज़मीन अधिक हो गई। अब पारमोम काफ़ी मेहनत करता और उस पर अनाज पैदा करने लगा और इससे उसके पास खूब सारा पैसा इकट्ठा हो गया। एक दिन पारमोम के घर एक किसान आया। उसने पारमोम को बताया कि रूस की प्रसिद्ध वोल्गा नदी के पास एक नई बस्ती बसाई जा रही है। वहाँ बसने वाले हर आदमी को 10 बीघे ज़मीन मुफ्त दी जा रही है। उस ज़मीन में बहुत अच्छी पैदावार होती है। कुछ समय पहले वहाँ एक गरीब आदमी गया था, जिसने उस ज़मीन में गेहूँ पैदा कर 5000 रूबल कमा लिए थे। यह खबर सुनकर पारमोम की आंखें खुशी और आश्चर्य से फैल गई। उसने सोचा कि उसे भी वहाँ जल्दी से जल्दी जाकर बस जाना चाहिए। तो बच्चों, एक दिन की बात है। एक किसान पारमोम के घर आता है और बताता है कि रूस की प्रसिद्ध वोल्गा नदी के पास एक नई बस्ती बसाई जा रही है और वहाँ बसने वाले हर आदमी को 10 बीघे ज़मीन मुफ्त में दी जा रही है। और वह उस ज़मीन की विशेषता भी बताता है कि वहाँ एक गरीब आदमी आया था, जिसने वहाँ उस ज़मीन में गेहूँ पैदा करके 5,000 रुपये रूबल कमा लिए थे। यह सुनकर पारमोम की आंखें खुशी और आश्चर्य से फैल गई और उसने भी सोचा कि वहाँ जाकर उसे भी जल्दी जाकर बस जाना चाहिए। वह बड़े उत्साह से वहाँ पहुँचा। उसके परिवार में कुल 5 लोग थे, इसलिए उसे 50 बीघा ज़मीन मिली। यह उसके गांव की ज़मीन की तुलना में 2 गुनी थी। वह इस ज़मीन में गेहूँ पैदा करके बेचने लगा। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया, लेकिन अभी भी पारमोम पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वह और ज़मीन चाहता था। एक दिन उसने एक व्यापारी से ठेके पर कुछ ज़मीन ले ली। उस ज़मीन पर गेहूँ की काफ़ी अच्छी फसल हुई
और उसने खूब पैसा कमाया। अब वह ठेके की ज़मीन से खुश नहीं था, वह चाहता था कि इतनी ही ज़मीन उसके पास अपनी होनी चाहिए। तो बच्चों, आप इस तरह देख रहे हैं कि कहानी को पढ़ रहे हैं कि पारमोम की लालच किस प्रकार बढ़ती जा रही है। वहाँ उसने 50 बीघा ज़मीन लिया और जबकि वह ज़मीन इसके गांव की ज़मीन की तुलना से दोगुनी थी। उस ज़मीन में भी वह गेहूं पैदा करके बेचने लगा। उसके पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया, फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। उसका लालच और बढ़ते जा रहा था। अब वह सोचने लगा कि मेरे पास और ज़्यादा ज़मीन अपनी होनी चाहिए। वह खरीदने के लिए ज़मीन ढूंढने लगा। कुछ दिनों बाद उसे कुछ बहुत गरीब किसान मिले। वे कम दाम पर अपनी ज़मीन बेचना चाहते थे। उसने उनसे सौदा तय करके केवल 1000 रूबल में 500 बीघा ज़मीन खरीद ली। कुछ दिन बीते, एक व्यापारी पारमोम के घर आया। वह अपने घोड़ों के लिए चारे की तलाश में था। उसने बताया कि वह बास्किर से आ रहा है। वहाँ उसने पिछले दिनों ही कई हजार रूबल में 5000 ज़मीन खरीदी है। पारमोम ने सोचा कि 1000 रूबल में 5000 बीघा ज़मीन तो बहुत ही सस्ती है। वह वहाँ जाकर काफ़ी ज़मीन खरीद सकता है। और वह अगले दिन ही अपने नौकरों के साथ बास्किर के लिए रवाना हो गया। तो बच्चों, आपने देखा कि पारमोम की लालच किस प्रकार बढ़ती जा रही थी। वह इतना पैसा कमाने और ज़मीन के बाद भी वह संतुष्ट नहीं था और वह चाहता था कि और ज़्यादा पैसा कमाए। इसलिए एक दिन एक किसान उसके पास आया और बोला कि उसने बहुत सस्ती ज़मीन खरीदी है, 1000 रूबल में 5000 बीघा ज़मीन। और पारमल को ये सुनकर काफ़ी आश्चर्य हुआ और वह सोचा कि अब वहाँ जाकर उसके पास इतने पैसे हैं कि वह वहाँ जाकर काफ़ी ज़मीन खरीद सकता है। और अगले ही दिन वह अपने नौकरों के साथ वहाँ बास्किर के लिए ज़मीन खरीदने के लिए रवाना हो गया। बच्चों, आज आप लेक्चर 63 में इस कहानी में आप यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस कहानी को हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ। आज के लिए धन्यवाद।